पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुहिम सांसद करने का अधिकार उनको प्रदत्त है, पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सृजन चोरी से लेकर करके बालिका गृह की चोरी है, कफन चोरी जिसके डीएनए में है वो तो शुरू से करते रहता है ये लोग। अब जिन लोगों ने राजनीति को स्तरहीनता पर लाकर पहुंचाई उसकी तो ही ना स्तर है। जब होगा लीगल, जब सब पर होगा तब समझ में आएगा कि जो आरोप किसी पे लगाइएगा, पहले वाला बात है कि संभव है तो अपने आप में एक अपराध है। घर घुसवा है, किसी के घर में घुस सकता है। तो खनसामा किस्म के व्यक्तियों पर जिस तरह से सर्टेन लोगों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो ये तो बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी करने जा रहे हैं बड़ा आयोजन भीम संसद और दलित कुंभ का। बात करेंगे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। क्या कहिएगा इस मामले को लेकर? भीम संसद पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी का कार्यक्रम करता है। मान ले कि राष्ट्रीय जनता दल ने अंबेडकर चर्चा शुरू की थी, तब कई पार्टियां हमारी नकल की थी। तो जो लोग अगर चाहते हैं कार्यक्रम करना, उनको कोई रोक थोड़ी है बिहार के अंदर में। जो लोग ओछी राजनीति करती है भाजपा, वो तो उनकी अपनी कारस्तानी होते रहती है। वो तो मुद्दा की बात करता ही नहीं है, ये तो मुद्दा की बात करता ही नहीं है। ये तो शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी सृजन चोरी से लेकर करके बालिका गृह की चोरी है, कफन चोरी जिसके डीएनए में है वो तो शुरू से करते रहता है ये लोग। आपके नेता का जगह जगह पर पोस्टर लगा हुआ है। अब जिन लोगों ने राजनीति को स्तरहीनता पर लाकर पहुंचाई उसकी तो ही ना स्तर है। जब होगा लीगल, जब सब पर होगा तब समझ में आएगा कि जो आरोप किसी पे लगाइएगा, पहले वाला बात है कि संभव है कि चुप्पी रहेगा, उस पर होगा। आप जो समझ रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना है, कोई हुटर के चक्कर में रहते हैं, कोई ज्यादा हुटर पर रहते हैं, तो हर लोग कोई काम करते ही रहता है। नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। अब जिन व्यक्तियों को जरा सा भी नियम कायदा की जानकारी होगा, बोलेगा कि हमको पता ही नहीं है। सवाल उठता है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया वो व्यक्ति खनसामा टाइप का है। खुद डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये उसके नाम से आवंटित था क्या? खनसामा का नाम से आवंटित था? किस हैसियत से उस आवास में हिला था? उसको नाम जब पता ही नहीं था तो कैसे हिल गया? एक बड़ा सवाल है यहाँ कि जब 27 तारीख को चीजें सामने आई, खुल करके हैंडओवर हुआ, तो फिर 8 दिन बाद जो व्यक्ति इंटाइटल नहीं है वो व्यक्ति कैसे गया, किसकी अनुमति से गया? जब कह रहे हैं डिप्टी सीएम खुद हमको पता नहीं है, तो अपने आप में एक अपराध है। घर घुसवा है, किसी के घर में घुस सकता है। तो खनसामा किस्म के व्यक्तियों पर जिस तरह से सर्टेन लोगों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो ये तो बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स है। और मैं जानता हूं कि कफन चोर जो जमात है वो शुरू से इसी फिराक में रहा था। आज कोई नया नहीं है। कई तरह के आरोप खुद ही देश में झेल रहे हैं ये लोग। ये तो विपक्ष को टारगेट करते हैं, करने दीजिए। एक सवाल ये भी है कि पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने जो भीम संसद किया था, और ये सवाल हमने अशोक चौधरी से भी पूछा है, उस वक्त बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया था। फिर एक किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? क्या ऐसा फिर कुछ है क्या? भीम सांसद करने का अधिकार उनको प्रदत्त है, पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो सकता है। हम लोगों ने शुरुआत की थी अंबेडकर चर्चा का। अंबेडकर चर्चा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया। देश के आवाम की रक्षा के लिए उन्होंने जो इंतजामात किया संविधान में, उससे आज हर लोग सुरक्षित है, संरक्षित है। नेता ट्विटर हैं, कहीं से भी ट्वीट करते हैं, मुंबई हो कहीं भी हो ट्वीट कर देते हैं। आदमी जो सजग रहता है ना, वो हर सवालों को देखता है, और जो लगता है राजहित में, जनहित में अपनी बात रखता है, उस सक्रियता का प्रतीक है। जो व्यक्ति को मुकद्दरी निद्रा में सोया वो कैसे ट्वीट करेगा?
चलिए बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और सवाल था जो पोस्टर्स लगाए गए थे उस पर इन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया है। सुना है आपने। मनीष फोर्नेशन के साथ नमस्कार।